आखिर ये क्या है एनडीए फाउंडेशन, हम इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। कैसे आप 10वीं पास करके अधिकारी बन सकते हैं। गांव में लोग ताने मारते थे कि अरे इसका कहां सिलेक्शन हो जाएगा, और जब मेरा चयन हुआ मैंने कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो गांव का कोई भी आदमी खुश नहीं था सिवाय उसके माँ और उसके पिताजी के। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। प्यारे बच्चे, हर व्यक्ति ये सोचता है, हर बच्चा ये सोचता है कि 10वीं के बाद अगर सेना में अधिकारी बनना है और बन भी जाए तो कितना इंटरेस्टिंग होता है जीवन के लिए कि हम कम समय में पहले से ही, जब 9th आपने क्लियर किया, 10th आपने क्लियर किया, तत्पश्चात आपने ये सोच लिया कि अब आपको सेना में यानी फौज में अधिकारी बनना है। जी हाँ, मैं बात इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की कर रहा हूं। भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना और भारतीय वायुसेना की बात कर रहा हूं। ऐसी कमान जहां पर आपको वहां पर पहुंचना है। हमेशा आप लोग क्या करते हैं, कभी मूवीज देखते रहते हैं, जैसे भी एक मूवी आई फाइटर, तो आप लोग उससे प्रेरित होते हैं। कुछ भी ऐसी लाइफ में कुछ एडवेंचरस होता है तो आपको लगता है, और वो यूनिफॉर्म अलग से अट्रैक्ट करता है। ऐसा लगता है यार जीवन का ये क्या पहलू है, और यहां पर अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मेरे प्यारे बच्चे कि अगर आपने 10वीं पास कर रखा है और या रिजल्ट देने वाले हैं, तो अब आपके पास एक बेहतर विकल्प है एनडीए फाउंडेशन का। आखिर ये क्या है एनडीए फाउंडेशन, हम इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। कैसे आप 10वीं पास करके अधिकारी बन सकते हैं। जी हाँ, लोग कहते हैं कि मेहनत अगर निरंतर चलती रहती है तो सफलता एक दिन शोर मचाती ही मचाती है। श्योर है। और अभी कल मैंने जैसे एक हमारा सेलेक्टेड बच्चा रहा रीवा का, उसका इंटरव्यू शूट किया, अभी आपके यूट्यूब चैनल पर आने वाला है, अपकमिंग है वीडियोस, हो सकता है कि आज ही आ जाए। तो जब आप उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें उसने बताई। उसने ये कहा कि सर, गांव में लोग ताने मारते थे कि अरे इसका कहां सिलेक्शन हो जाएगा, और जब मेरा चयन हुआ मैंने कहा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो गांव का कोई भी आदमी खुश नहीं था सिवाय उसके माँ और उसके पिताजी के। ये भी एक बड़ी बात होती है कि जहां गांव में उसकी दीवारें, आज भी उसका घर मिट्टी का बना हुआ है, दीवारें फट सी गई हैं, ऊपर से छप्पर पड़े हुए हैं, जब बरसात होती है तो चूता भी है। उसके पिताजी ने उसका घर या उसकी मां ने घर इसलिए नहीं बनवाया था कि ये बच्चा ही बनवाएगा और इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ही बनवाना है। इसलिए वो मां दिन रात सब कुछ एक करके खुद एक मीटिंग का खाना खाई, लेकिन बच्चे को दोनों मीटिंग का खिलाकर उन्होंने उनको प्रयागराज में पढ़ाया, और प्रयागराज में पढ़ने के बाद आज वो बच्चा फाइनली गांव की 11वीं सरकारी नौकरी को अपने आप में लेकर आ गया, और कहा जाए कि गांव की 11वीं सरकारी नौकरी है उसकी, और वो भी फौज में पहली है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात होती है कि चलो ठीक है, बंदा है, अधिकारी बन गया, और जब आप अफसर बनते हैं तो पूरे जिले का नाम रोशन करते हैं आप मेरे बच्चे। तो जब 10th बाद अधिकारी बने तो कैसे, तो 10th बाद अगर आप अधिकारी बन रहे हैं तो एनडीए फाउंडेशन का एक कोर्स है आपके लिए कि हम आपको बोर्ड भी पढ़ाएंगे। मतलब बोर्ड प्लस एनडीए, समझिएगा मेरे बच्चे, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बोर्ड प्लस एनडीए। मतलब हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बोर्ड प्लस एनडीए। बोर्ड का मतलब मेरे बच्चे, आपके जीवन में एक चीज यहां पर आता है कि जब 10th है तो 10th के बाद आप ये सोचते हैं कि 11th भी करना है। बिल्कुल करना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। 11th जब आपने कर लिया, फिर आपने सोचा कि 12th भी करना है। लेकिन जब 11th और 12th की बात आती है तो कहीं ना कहीं आप कोचिंग ढूंढना शुरू करते हैं। आजकल ट्यूशंस भी महंगे हैं, 2000-3000 रुपया एक सब्जेक्ट का, या 1000 रुपया एक सब्जेक्ट का गांव में लगता है। जस्ट इमेजिन कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ करना ही करना है, और अगर उसके साथ ही साथ लगभग उसी फीस में आपको 11th का भी ट्यूशन मिल जा रहा है और साथ ही साथ आपकी एनडीए की तैयारी हो जा रही है मेरे बच्चे, तो सोचिए कितना अच्छा है कि फीस भी कम लग रही है, तैयारी भी अच्छे से हो जा रही है, और 12th भी हो जा रहा है, 12th में 90% भी बन जा रहा है, और एनडीए की भी तैयारी हो जा रही है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एनडीए फाउंडेशन में बोर्ड प्लस एनडीए करके आप क्या हासिल कर सकते हैं और कहां तक आप जा सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं मेरे बच्चे। तो यहां पर देखते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चे कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी एक लीडिंग डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपकी कहां पर है, प्रयागराज में है। जी हां, मैं बात करने वाला हूं यहां पर बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज की। जब आप यहां पर आते हैं, प्रयागराज शहर आएंगे, तो बहुत सारी खूबियां आपको मिलने वाली, बहुत सारी अच्छी चीजें आपको कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज में मिलने वाली। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फ्री ऑनलाइन ऐप की। मतलब आप जब कोर्सेज करेंगे, यहां पर पढ़ाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा ऑफलाइन क्लासेस के साथ ही साथ। मतलब घर बैठकर आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी आपको मिल पाएगी, हमारा ऐप है, वो सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आपको बुक्स, बैग और टी शर्ट की भी टेंशन नहीं लेनी है।
पूरा का पूरा यूनिफॉर्म कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी फाउंडेशन कोर्स के लिए देता है। इवन कैप, बैग, टी शर्ट, बुक्स और ट्रैक सूट जैसे बहुत सारे आपको एसेट्स क्या होता है वो कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आपके लिए लेकर आता है। और 100% ये होता है जब आप 2 साल के लिए आते हैं तो श्योर होता है कि सिलेक्शंस आप लेकर ही जाएंगे। आगे जब बढ़ते हैं मेरे लाडले तो यहां पर देखते हैं कि मंथली यूनिट टेस्ट, ये सारी फैसिलिटीज है मेरे बच्चे। मंथली यूनिट टेस्ट, अवार्ड सेरेमनी, उसके साथ ही साथ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। ये जो मॉक टेस्ट होते हैं वो 2 महीने में एक बार होता है। वहीं पर मंथली यूनिट टेस्ट हर महीने की 30 तारीख को निर्धारित होता है। वहीं पर जो अवार्ड सेरेमनी होते हैं ये हर साल 2 बार बड़े इवेंट्स होते हैं। जो बच्चे आप मॉक टेस्ट में टॉप करते हैं उनके लिए, जो जिन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है, जैसे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव, आप इनको देख रहे हैं। परमवीर इस देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है जो मरणोपरांत मिलता है, मरने के बाद मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये बंदे ऐसे हैं जिनको पाकिस्तानी फौज ने, आतंकवादियों ने इतनी सारी गोलियां मार दी थी, उसके बाद ही बंदा आज भी जीवित खड़ा है। तो 2 ही परमवीर चक्र विजेता हैं, एक संजय कुमार जी, एक परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र सिंह यादव जी, जो अभी जीवित है। और ये ईश्वर की देन है कि जीवित है, तो इनके हाथों आपको पुरस्कृत किया जाता है। साथ ही साथ आपको रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज दी जाती, दोनों मीटिंग, मॉर्निंग भी इवनिंग भी। एक मीटिंग आपको करना है क्योंकि आपको फौज में अफसर बनना है, हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहना है मेरे बच्चे, दिल, दिमाग, गट्स, लिम्स, मतलब हर पूरे बॉडी से आपको मजबूत रहना है हर तरीके से। उसके साथ ही साथ आपको कोई दिक्कत ना आए, परेशानियां ना हो, ओवरवेट ना हो जाए, फैट ना बढ़ जाए, आंखों की रोशनी ना कमजोर हो जाए, फ्लैट फीट है, नौकनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसके लिए फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी जाती ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और हर महीने आपका रेगुलर रूटीन चेकअप आपका होता रहे। और इसके लिए आपको अलग से कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्कॉलरशिप एग्जाम्स भी है, आप हमारे यहाँ आके स्कॉलरशिप एग्जाम्स भी दे सकते हैं। अगर आप मेधावी छात्र हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर गट्स से आप बेहतर कर सकते हैं, तो आप स्कॉलरशिप एग्जाम्स के थ्रू भी आ सकते हैं, जहां पर आपको काफी छूट आपको आपका फीस में मिल जाती है। चलिए अब फैसिलिटीज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। तो यहां पर देखते हैं कि यहां पर सबसे पहले आपको मिल गया 11th प्लस एनडीए। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो 1 ईयर के लिए आते हैं, कि कितने दिन के लिए आते हैं, 1 ईयर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि 11th कर लें, एनडीए कर लें, या 12th एनडीए कर लें। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि अगर आप आइए तो 2 साल का कंप्लीट कोर्स लीजिए, पूरा पैकेज लीजिए। मतलब आपको एनडीए भी करना है और साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम्स भी पढ़ना है। मतलब हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो 11th प्लस एनडीए, 12th प्लस एनडीए, यानी कहा जाए तो नॉर्मली इसको क्या कह सकते हैं, बोर्ड प्लस एनडीए। मतलब 11th 12th की तैयारी और साथ ही साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी। अब सोच रहे हो कैसे, हाउ, तो अब ऐसे मेरे बच्चे की यहां पर आप देखते हैं कि 11th का जो सिलेबस होता है और 12th का जो सिलेबस होता है वो एनडीए में मैच करता है कंप्लीट। बस फर्क क्या होता है, हमने यहां पर लिखा लेफ्ट हैंड साइड और आपको फाइंड आउट क्या करना, राइट हैंड साइड। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए ये मेथड तो हम बताएंगे ही बताएंगे। जो आपको ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा वो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे यहां पर। लेकिन ये भी बताएंगे कि बेटा यही क्वेश्चन एनडीए में इस सन में पूछा गया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये बताया जाएगा, पेन और कॉपी रख दो, सॉल्व ईच क्वेश्चन इन जस्ट 5 to 8 सेकंड ओनली। 5 से 8 सेकंड में आप इस प्रश्न का जवाब कैसे देंगे, क्योंकि इसको आप बोर्ड एग्जाम्स में लगाएंगे तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा चेक करने वाला कॉपी की उत्तर तो सही लाया कैसे। तो ये भी एक डाउट रहेगा। तो ये आपको समझना है कि ये जहां जो लगना है वही लगाना है। मतलब एक क्वेश्चन के 2 तरीके, 3 मेथड्स बताए जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, अकॉर्डिंग टू बोर्ड, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, योर मतलब जो भी आपका टारगेट है एनडीए। ठीक, तो ये आपको मेरे बच्चे आपको ये मिल गया। अब उसके बाद यहां पर बात मैं कर रहा हूं मैथमेटिक्स की। अगला आ गया है आपका दूसरा सब्जेक्ट आता है बेटा जनरल साइंस। जनरल साइंस आपको प्रॉपर तरीके से 11th और 12th में पढ़ाई ही जाती है, क्योंकि यहां पर फिजिक्स और मैथ आपको फिजिक्स का इसमें होता क्या, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये तीनों सेगमेंट्स आपको हम पढ़ाते हैं। एनडीए का जब एग्जामिनेशन होता है, जब आप 12वीं में जाते हैं, मई जून का फॉर्म भरते हैं और सितंबर में एग्जाम देते हैं, सितंबर का एग्जाम्स आपका होता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए इसमें है क्या मेरे बच्चे कि सबसे पहले हमारा जो टारगेट होता है, ये देखिए कि आप जब 11th में होते हैं तो 11th में आपको पूरी मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है, पूरी मेहनत से। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। ठीक है, तो ये आपको रहता है कि 11th आपको मेहनत से पढ़ाएंगे और 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, जीएस हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गई। ये कुछ समय में खत्म होता है, फिर इंग्लिश चलता है।
ठीक है, इंग्लिश ग्रामर और वर्ड पावर खत्म किया जाता है। फिर खत्म होता है, उसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाता है, लिटरेचर पढ़ाया जाता है। लिटरेचर्स भी पढ़ाते हैं, मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तो जाएगा ही जाएगा। 11th खत्म हो गया। उसके बाद जब आप 12th में आएंगे मेरे बच्चे, कब आएंगे 12th में, एनडीए कहता है कि साल में आप एनडीए का 2 बार फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एक भर सकते हैं आप एनडीए फर्स्ट का, जिसका फॉर्म आता है दिसंबर और जनवरी में, जिसका एग्जाम होता है आपका अप्रैल में। दूसरा फॉर्म होता है मेरे बच्चे, आता है मई और जून में, और इसका पेपर होता है सितंबर में। तो जब आप 11th में रहेंगे तो 11th का एग्जाम जब आपका होगा तो उससे पहले दिसंबर और जनवरी वाला फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे, क्योंकि एनडीए कहता है अपेयरिंग या पास। तो यहां पर अपेयरिंग में 12th अपेयरिंग मांगता है, ना कि 11th अपेयरिंग। तो जब आपका एग्जामिनेशन होगा मार्च मई अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद आप 12th में प्रमोट होकर जाएंगे। जब आप जाएंगे तो अगला मई और जून में फॉर्म भरेंगे, किसका, एनडीए का। फॉर्म भरा एनडीए का, और इसका एग्जामिनेशन कब होगा मेरे बच्चे, देखना, इसका एग्जामिनेशन होगा आपका सितंबर में। सितंबर में आपने एग्जाम दिया, 12वीं में आप पढ़ रहे हैं, और मार्च से आपका सिलेबस शुरू हो जाता है किस चीज का, 12th का, कोचिंग में 12th का शुरू हो जाता है। मतलब 12th का मार्च में पढ़ा, अप्रैल पढ़ा, मई जून जुलाई अगस्त में आपको पूरा एनडीए पढ़ा के एनडीए प्लस बोर्ड खत्म कर दिया जाता है। एनडीए, अब बोर्ड की बात करें तो आगे भी बढ़ जाते हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर में पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम खत्म, और दिसंबर और जनवरी में आपका रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, और दिसंबर और जनवरी बोर्ड का प्रैक्टिस कराया जाता है। 10 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए आप जाएंगे, अपना एसएसबी देकर वापस आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे, उसके बाद आप अपना बोर्ड एग्जाम देंगे, और कम से कम आराम से 90 to 95% आपका रिटन में एग्जामिनेशन में रिजल्ट आ जाएगा बोर्ड में। उसके बाद आपने एसएसबी दिया और रिजल्ट आ गया बोर्ड का। बोर्ड के बाद जब रिजल्ट आया, उसके तत्पश्चात आप देखेंगे कि आपका बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद जून में ही आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, और 1 जुलाई से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, कोर्स कमेंस हो जाता है आपका एनडीए खड़गवासला पुणे में। मतलब ये मेरे बच्चे कि आपको समय मिला ही नहीं। ठीक है, तो ये भाई आपके लिए भी इससे बड़ी गौरव की बात आप क्या हो सकती है कि आप 12वीं में पढ़ रहे हैं, और 12वीं जैसे पास किया वैसे आपको यूनिफॉर्म मिल गया, वर्दी मिल गई, और एनडीए खड़गवासला पुणे आप चले गए। तो आगे बढ़ा बताते हैं कि इसमें फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगी। तो इसमें मैंने बताया कि 4 घंटे की क्लास मिलेगी मेरे बच्चे, उसके साथ ही साथ आपको 1 घंटे की स्पोकन इंग्लिश की क्लास मिलेगी रेगुलर, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, सीनियर से कैसे बात करना, जूनियर से कैसे बात करना है, हेयर कट कैसे होगा, कपड़े कैसे पहनने, एक एक चीज आपको बताना सिखाया जाता है। मॉक इंटरव्यू आपका कैसे होगा, सी ऑफिसर्स के साथ कैसे रिएक्ट करना है, कैसे बैठना है, आई मूवमेंट्स कैसे होना चाहिए, तो एक एक चीज पर फोकस होता है। उसके बाद आपका डाउट क्लासेस होगा क्या होगा मेरे बच्चे, कोई भी आपका डाउट होता है, कुछ क्वेश्चंस होता है तो आप टीचर से पूछ सकते हैं। रेगुलर फिजिकल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज मैंने आपको बताया कि दोनों मीटिंग आपको फिजिकल ट्रेनिंग की फैसिलिटीज दी जाएगी। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा प्रॉपर। मैंने बताया कि मंथली मेडिकल चेकअप होता है। मॉक टेस्ट बताया हर 2 महीने में अकॉर्डिंग टू बोर्ड और अकॉर्डिंग टू एनडीए एग्जामिनेशन 2 आपके मॉक टेस्ट होते हैं। यूनिट टेस्ट में भी 2 होता है, एक बोर्ड के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है आपका एनडीए के अकॉर्डिंग, ये मंथली होता है। प्रैक्टिस सेट की बात करता हूं, जैसे 13 दिन आपके कंप्लीट होते हैं, 14 डेज में आपका क्या होता है कि आपका प्रैक्टिस 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाता है अकॉर्डिंग टू एनडीए एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते मेरे बच्चे, तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, चेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग्स, इतनी सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलने वाली है। उसके बाद देखो संडे एक्स्ट्रा क्लासेस आप जोड़ लो। उसके बाद मोटिवेशनल क्लासेस आपकी अलग से चलती रहती है, कोई ना कोई ऑफिसर्स आते हैं यूनिफॉर्म में आपको मोटिवेट करते हैं। एसएसबी इंटरव्यू की फैसिलिटीज रहती है प्रॉपर तरीके की। एसएसबी भी इंटरव्यू भी आप प्रॉपर आपका हर 3-3 महीने के सेगमेंट्स में लगता रहेगा और प्रॉपर आपको कराते जाएंगे। मतलब आपका बीच में ऐसा ना हो कि रिटन पास कर लो फिर एसएसबी कराएं, ऐसा रहेगा तो फिर रोड़ा बन जाएगा और आगे आप सफल होने में बड़ी असुविधा होती है। देखो पीपीटीटी प्रैक्टिस एसएसबी इंटरव्यू जो हमारे हैं वो कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, प्रॉपर इस तरह का 10-10 का बंच बनता है, 10-10 बच्चों का प्रॉपर होता है। तो वो सारे ऑफिसर्स आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कराते हैं, चेस नंबर दिया जाता है प्रॉपर एक एक बच्चे का आपको बताया था। तो 10 बच्चों का बैच होता है। देखो मैंने ओन जीटीओ ग्राउंड, हमारा खुद का जीटीओ ग्राउंड है जो हमने सीएमपी डिग्री कॉलेज बना रखा है। योगा क्लासेस फैसिलिटीज भी हम आपको देते हैं प्रॉपर। उसके अलावा टूर फैसिलिटीज भी देते हैं, कहीं ना कहीं आपको घुमाने के लिए ले जाते हैं एनडीए फाउंडेशन वाले बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत होते हैं इसलिए एनडीए फाउंडेशन वालों को ही लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर ऑफ कैडेट्स बहुत होते हैं। संडे स्पेशल फिजिकल ट्रेनिंग संडे को अलग से होती है, मतलब कहा जाए तो एक कंपटीशंस कराया जाता है संडे को कि कौन कितना तेज दौड़ लेगा, इसलिए प्रैक्टिस प्रॉपर लॉन्ग जंप, हाई जंप, पुशअप सारी चीजें होती। एसएसबी इंटरव्यू की क्लासेस देखो ब्रीफली एनडीए में आपको ऐसे समझाई जाती है, जैसे आप देख रहे हैं कर्नल एके राय सर है आपका प्रैक्टिस आपका करा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक चीजें आपको यहाँ पर
प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पर एक एक बच्चे का मॉक इंटरव्यू का तरीका भी स्पोकन क्लास में सिखाया जाता है। प्रॉपर हॉस्टल फैसिलिटीज आप देखेंगे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी का, तो ये आपका एक कमरे में 3 बच्चे भी होते हैं, एक कमरे में 2 बच्चे भी होते हैं, जहां पर आपको स्टडी टेबल भी मिलेगा, अलमारी भी मिलेगा, चेयर भी मिलेगा, कुर्सी भी मिलेगी, वाईफाई फैसिलिटीज मिलेगा, गद्दा मिलेगा, पिलो अपना लेकर आना है और चादर अपना लेकर आना है, ठीक है। बाकी उसके अलावा मेस की फैसिलिटीज है, सारे बच्चे एक साथ खाना खाते हैं, ठीक है, और वो भी मैनर सिखाया जाता है कैसे आपको खाना है और कैसे एक दूसरे से बातें करनी है। तो मुझे लगता है कि एनडीए फाउंडेशन के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे बच्चे आपको बता दी है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें कि 10वीं के बाद आपको अधिकारी बनना है तो कैसे बनना है, और इसकी फीस के लिए अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि आखिर इसकी फीस क्या लगेगी। और तो और इसमें आपको एक और फैसिलिटीज है, ईएमआई सुविधा भी है। कौन सी सुविधा? ईएमआई फैसिलिटीज। अब आप सोचते होंगे कि गाड़ी, आजकल देखते होंगे ना, गाड़ी खरीदना बड़ा आसान हो गया है, क्यों? क्योंकि ईएमआई फैसिलिटीज है। वैसे ही अब आपका एजुकेशन भी काफी आपके लिए इजी हो चुका है, आप आसानी से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे, अधिक जानकारी के लिए 9415402422 9415402422 पर आपको कॉल करना है। आपके पास क्लास में यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मतलब अरुणाचल प्रदेश, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे होते हैं, कई सारे राज्य के बच्चे होते हैं। तो आप कहीं से भी मूव कर सकते हैं आसानी से आपकी अपनी बेस्ट डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में, जहां पर हम आपको रेगुलर फिजिकल, रेगुलर मेडिकल और साथ ही साथ सुबह 4 बजे का रूटीन होता है, 5 बजे आपका पीटी होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज के साथ कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी स्वागत करता है आपका। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि।